नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग आप सबने पढ़ा है ना, पराग की कहानियां पढ़ी ना, के संपादक भी बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। इनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआंव नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इसके अलावा इन्होंने नाटक, कहानी, निबंध, प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है और इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सर्वेश्वर दयाल जी के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। ये जो प्रस्तुत कविता है, ये जो संकलित कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर की, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो शहर गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। देखिए बच्चों, मेघ को क्योंकि दामाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, पूरी कविता मानवीय अलंकार पर आधारित है, तो यहाँ पर मेघ अर्थात दामाद। जब बंठन के कोई दामाद गांव में आता है तो सभी की बहुत ज़्यादा इच्छा उसको देखने की होती है, उत्सुक होते हैं लोग उसको देखने के लिए। तो मेघ जो हैं बंठन के सवर करके गांव आ गए हैं और आगे आगे नाचती गाती बयार, बयार कहते हैं वायु को, वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगती है। मेहमान आने की खबर जो है तेजी से गांव में फैल जाती है। वही जो है यहाँ पर हो रहा है कि जब बादल आ गए हैं तो हर तरफ तेजी से हवाएं चलने लगी हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली, उसको देखने के लिए प्रत्येक घर के दरवाजे खिड़कियां खुल गए हैं। हर गली के दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वो खोल दिए गए हैं। पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, क्योंकि शहरी बाबू अर्थात दामाद जो हैं गांव में आ गए हैं, उनको देखने की उत्सुकता हर एक के हृदय में है, इसीलिए गली गली के दरवाजे और खिड़कियां खुल गए हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर, जब मेघ रूपी दामाद बंठन के सवर के गांव में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग उनको देखने के उत्सुक हो जाते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूर भागी घाघरा उठा, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। पेड़ जो हैं, पेड़ नवयुवकों का प्रतीक है। पेड़ जो हैं जब मेघ आते हैं तो तेजी से जैसे हवा चलती है तो हवा के कारण पेड़ तेजी से हिलने लगते हैं। ऐसा उनको देखकर प्रतीत होता है मानो गांव के जो युवक हैं गर्दन उचका उचका करके उस मेघ रूपी दामाद को देखने लगते हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, जो गांव की नटखट युवतियां हैं आंधी के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, धूल के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, अपने घाघरों को उठा करके तेजी से भागने लगती हैं। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, और अपनी तिरछी निगाहों से, बाकी चितवन में तिरछी निगाहों से नदी जो है एकदम से मेघों के आने पर रुक गई है और अपना घूंघट सरका के तिरछी निगाहों से उनको देखने का प्रयास कर रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर, जब मेघ जो हैं बंठन के सवर के गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव की अल्हड़ युवतियाँ, गांव की नवयुवतियाँ, गांव की जो घूंघट उठा के जो नवयुवतियों के साथ साथ में जो वहाँ की बहुएं होती हैं वो सब जो हैं अपनी बाकी चितवन से उनको देखने लगती हैं और उनके स्वागत के लिए तत्पर होने लगती हैं।
बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर, जो अब बूढ़ा पीपल घर का बड़ा बुजुर्ग हुआ, उसने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार मैंने आदर के साथ झुककर प्रणाम किया कि अब हमारे गांव में दामाद आ गए हैं, उनका स्वागत करना है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर के उस मेघ का स्वागत किया। बरस बाद सुधी लीगी, बोली अकुलाई लता ओट हो की वाड़ की। लता यानी प्रेमिका, मेघ की प्रेमिका, उसने कहा कि आज जो है बहुत बरस बाद सुधी, आज हमारी बहुत दिनों के बाद इन्हें याद आई है, सुध माने हमारा स्मरण हो आया है। बोली अकुलाई लता, अकुलाई माने थोड़ी सी परेशान होती हुई लता, जो नायिका है, वो दरवाजे की आड़ में खड़े होकर शिकायत कर रही है मेघों से कि आज तुम्हें बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई, तुम्हें मेरा स्मरण हो आया। हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, प्रसन्नता के मारे तालाब जो है पानी भर करके दामाद के पैर धोने के लिए उपस्थित हो गया। मेघ आए बड़े बंठन के सवर, मेघ जब शहर के गांव में आए तो पूरा गांव जो था उनके स्वागत में अपनी अपनी तरह से तत्पर हो गया। चित्त अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रुधर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज अटारी, अटारी पर पहुँचे अतिथि की भांति क्षितिज पर पहुँच गए जो मेघ हैं, उनमें से बिजली भी चमक रही थी। अब यहाँ पर जो लता है उसका सारा भ्रम टूट गया। क्षमा करो गांठ खुल गई, उसने कहा कि हे मेघ अब तुम मुझे क्षमा करो, मेरे अंदर जितना भी भ्रम था तुम्हारे न आने के कारण वो सब टूट गया। और इस प्रकार मेघ और धरती, लता का मिलन हुआ और मेघ बरसने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दोनों ही अपने नेत्रों से उनके आंसू बह रहे हों। इस प्रकार मेघ आए बड़े बंठन, जब मेघ बंठन के सवर के गांव में आए तो लता का जो भ्रम था, जितना उसके अंदर दुख था मेघ के न आने पर, उसके आने पर सारा भ्रम दूर हो जाता है, बड़े हृदय से उससे क्षमा याचना करती है और इस प्रकार दोनों का मिलन हो जाता है। मेघों की वर्षा होने लगती है और उस दोनों के नेत्रों से ही अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार जब मेघ बंठन के गांव में आते हैं, पूरा गांव जो है वो मेघों के अर्थात दामाद के स्वागत में तत्पर हो जाता है।